सभी आत्माओं के मेरे प्रणाम। आज हम रामायण के विषय में कुछ जानेंगे। एक देश की राजा थे जिनका नाम दशरथ थे। दशरथ एक जंगल में शिकार करने गए तो वो जंगल में सरमन पानी भर रहे थे और दशरथ मृग समझकर सरमन को तीर छोड़ दी और सरमन मूर्छा होकर गिरकर चिचियाने लगे। तो दशरथ ने बोला कि मैं कौन सी अपराध कर दी। जब दशरथ गए सरमन से बैठने तो सरमन की आवाज़ सुनी तो सरमन एक ही शब्द कहे, ये पानी ले जाकर मेरे माता पिता को पिला देना, वो अंधा है, और प्राण छोड़ दी। जब दशरथ कमंडल उठाई और गई माता पिता की समक्ष तो उनकी माता पिता उनकी आवाज़ सुनकर पहचान ली कि ये मेरा संतान नहीं है। और सरमन की माता पिता पूछी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या क्या करने आए। तो उन्होंने बोले कि हम ये देश की राजा हैं और आपके संतान की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई। ये बात सुनकर उनकी माता पिता की क्रोध आई और दशरथ को श्राप दिया कि जाओ, जैसे आज हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे ही कल तुम जाकर पुत्र को वियोग में मरोगी। ये बात सुनकर दशरथ को बहुत दुख लगी। दशरथ घर पर आए और घर पर आने के बाद 3 सदियां हो चुके थे दशरथ, फिर भी संतान की सुख प्राप्ति नहीं थे दशरथ बहुत टेंशन और बहुत उदासी छाते रहते थे। एक दिन गुरु के पास गए और गुरु से पूछे कि हमारा एज भी बहुत लंबे हो गए, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं है हमको, ये देश कैसे संभाला जाएगा, ये देश कौन चलाएगा। और गुरु उनको बोले कि तुमको यज्ञ करना पड़ेगा संतान की प्राप्ति के लिए। और वो यज्ञ करवाई। दशरथ राजा थे जो अपने देश में आई और यज्ञ करवाए। यज्ञ करने के बावजूद उनमें से प्रसाद निकले और वो प्रसाद 3 रानियां में बांटकर खा लेना। पहले के नाम कौशल्या थे, दूसरा के नाम कैकेयी थे और तीसरा के नाम सुमित्रा थे। और कौशल्या और सुमित्रा की जो भाग मिली उन भाग में से एक एक कर दोनों जना अपना अपना भाग में से आधी आधी कर माता कैकेयी को दे दी। और कैकेयी माता वो प्रसाद को बड़े स्वाद से ग्रहण की। सब माताओं ने प्रसाद को ग्रहण किया। जब समय कुछ दिन बीता तो संतान की प्राप्ति हुई। सबसे पहला कौशल्या माता की पुत्र हुई, उसके बाद में कैकेयी माता को, उसके बाद में सुमित्रा माता को। और जो प्रसाद में से बांट कर दी थी